वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 40 करेंगे 40th इंग्लिश की, जो 6 दिसंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो अब इसमें भी वर्कशीट में भी हम बात करेंगे पोएम वोकेशन की। वोकेशन होता है कामकाज। तो हमने पिछली 2 वर्कशीट से ये देखा है, वोकेशन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। जैसे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। रीड द पोएम एंड कंप्लीट द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोएम। अब आपको ये पोएम पढ़नी है और इसकी पूरी की पूरी लाइन कंप्लीट करनी है जो ये इसने बोला हुआ है। तो ये तो वैसे हमें पिछली 2 वर्कशीट से बता ही रहे हैं वोकेशन के बारे में। तो आपने वो 2 वर्कशीट देखी होंगी, तो आप उसमें से एक एक वर्ड का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। काफ़ी अच्छी वर्कशीट आपको लगेंगी। वर्कशीट नंबर 38 और 39 वो आप हमारे चैनल पे जाके, खोलो किताब पे जाके, वहाँ प्लेलिस्ट में क्लास 6 इंग्लिश की जो वर्कशीट है उसमें जाएंगे तो ऊपर ही मिल जाएंगी। 39th और 38th वाली वर्कशीट आप उसमें देखिएगा। उसमें मैंने एक एक लाइन अच्छे से समझाई है इसको। तो इसका मीनिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ये एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि उस वर्कशीट में आप देखेंगे तो उसमें सारा एक एक सिंगल वर्ड का मीनिंग बताया मैंने, काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ सीधा इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, आई विश आई वर अ हॉकर। तो अब क्या है, उसने विश किया स्कूल वाले जाने वाले बच्चे ने कि मैं विश करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मैं एक हॉकर होता। हॉकर क्या होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, जो कोई सामान बेचते हैं। तो वो क्यों विश करता है कि वो हॉकर होता है। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग ऑल माई डेज इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो ये पूरी लाइन क्या है, मैं आशा करता हूँ कि मैं एक हॉकर बनता। हॉकर किसको बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया है, फेरी वाला। क्यों, ताकि मैं अपना सारे दिन रोड पे घूमता रहता और चिल्लाता रहता बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, मतलब चूड़ियाँ, चमकदार चूड़ियाँ। तो ये बोलना चाहता था। वो ऐसा क्यों बोलना चाहता था, क्योंकि उसको यूँ लगता था कि मेरे को तो रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, एक टाइम 10 बजते ही मुझे स्कूल जाना पड़ता है, फिर 4 बजे वापस आना पड़ता है। और ये हॉकर की लाइफ कितनी बढ़िया है कि ना तुम उसको किसी कभी स्कूल जाना पड़ता, ना उसको कोई पर्टिकुलर जाना पड़ता है, जहाँ उसको जितना देर रुक सकता है वो किसी भी गली में जा सकता है। तो इसलिए उसने कहा था कि अगर मैं होता तो मैं भी ऐसे करता। फिर सेकंड है, आई विश आई वर अ गार्डनर। उसने कहा कि मैं, विश मतलब मैं एक लक मांग रहा है, आशा करता था कि मैं एक गार्डनर होता, माली होता। तो ये किस लिए कहा है उसने, तो इसको देख लेते हैं। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। मैं वो आशा करता था कि मैं भी एक गार्डनर बनूं, माली, ताकि मैं खोदता रहूं गार्डन के अंदर मिट्टी को, और कोई भी मुझे वहाँ रोकने वाला नहीं होगा खोदने से। तो ये उसने क्यों बोला था, अब वो बेचारा बच्चा खेलता होगा मिट्टी में, तो उसकी मम्मी या पापा उसको डांट देते होंगे कि नहीं मिट्टी में नहीं खेलना, कपड़े गंदे कर लिए। तो ये सोचता था अगर मैं माली बनता तो मैं ऐसे ही खोदने का काम करता रहता, और मिट्टी में अगर मेरे कपड़े हो जाते तब भी कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता। फिर थर्ड है, आई विश आई वर अ वॉचमैन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक वॉचमैन होता, मतलब चौकीदार होता। ये उसने क्यों कहा था, इसको भी देख लेते हैं। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज विद माई लालटेन। मैं आशा करता था कि, या मैं उम्मीद करता था कि मैं एक वॉचमैन बनता। क्यों, वॉचिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, कि वॉकिंग द स्ट्रीट, मैं चलता रहता पूरी रात अपनी गली में, और अपनी ही शैडो को, अपनी ही परछाई को अपनी ही लालटेन से पकड़ता रहता है, मतलब खेलता रहता है एक तरीके से। अब वो इसलिए कहता था क्योंकि उसके घर वाले उसको रात में निकलने नहीं देते होंगे। तो वो कहता था अगर मैं चौकीदार होता तो मैं रात में भी घूमता रहता और खेलता रहता। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये तो हमने पोएम में से ले दिया, अब ये 2-3 सेंटेंस है, ये हमें खुद से बनाने हैं। इफ़ आई वर अ सोल्जर, अगर मैं एक सोल्जर होता, सैनिक होता, तो मैं क्या करता, तो मैं अपनी देश की सेवा करता और दुश्मनों से बचाता अपने देश को। तो यही लिखना है, इफ़ आई वर अ सोल्जर, अगर मैं सोल्जर होता, आई वुड सर्व माई कंट्री, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटसाइड एनिमी एंड परफॉर्म माई ड्यूटी विद हार्ट बॉडी माइंड एंड सोल।
अगर मैं सोल्जर होता तो मैं अपने देश की सेवा करता, उसकी रक्षा करता बाहर वाले दुश्मनों से, और मैं अपनी पूरी ड्यूटी पूरे दिल, बॉडी से, माइंड से, दिमाग से और आत्मा से करता, मतलब पूरे अपने शरीर को झकझोर देता उसकी सेवा के लिए। फिर बी क्या है, इफ़ आई वर अ शेफ़, अगर मैं एक शेफ़ होता। शेफ़ कौन होते हैं? बावर्ची को बोलते हैं, जो होटल्स में खाना वगैरह बनाते हैं। अगर मैं शेफ़ होता तो क्या करता? तो मैं सबको स्वादिष्ट खाना बना बना के खिलाता। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इफ़ आई वर अ शेफ़ आई वुड कुक एंड सर्व डिलीशियस फूड, अगर मैं एक शेफ़ होता तो मैं खाना बनाता और डिलीशियस खाने को परोसता भी। फिर नेक्स्ट है, इफ़ आई वर एन आर्टिस्ट, अगर मैं एक आर्टिस्ट होता। अब ये देखिए यहाँ आपको फ़ोटो भी दी गई है आर्टिस्ट की, कोई पेंटिंग कर रहा है, आर्टिस्ट होता तो मैं अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता। तो यही लिखना है, इफ़ आई वर एन आर्टिस्ट आई वुड मेक ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड पोर्ट्रेट, अगर मैं एक आर्टिस्ट होता तो मैं बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाता और चित्रकारी करता। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रीड द स्टैंजा फ्रॉम द पोएम एंड लिस्ट आउट द वर्ब्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अभी आपको स्पेस दिया गया, आपको वर्ब्स बतानी है इसमें। अब सबसे पहले तो आपको वर्ब्स पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये हमने पहले वर्कशीट में भी आपको बता रखा है वर्ब्स क्या होता है। वर्ब्स होता है क्रिया को बोलते हैं, कोई काम करने की परिभाषा, किसी का काम करना, एक्शन करना, फीलिंग या एग्जिस्टेंस, इनको हम बोलते हैं वर्ब। तो इसमें देखते हुए चलते हैं क्या है, When at 4 in the afternoon I come back from the school, जब 4 बजते थे आफ्टरनून में मैं वापस आता था स्कूल से। तो अब इसमें देखो काम क्या हो रहा है, 4 तो नॉर्मल बज रहे हैं, मैं वापस आता था तो कम हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगी वर्ब, कम वर्ब ही तो हो गई, क्योंकि तो क्या हो जाएगा इसमें, कम हो जाएगा एक तो, क्योंकि कम आना ही होता है स्कूल। उसके बाद क्या है, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। अब मैं उस गेट के अंदर से देख पा रहा था, उस घर के अंदर गेट के अंदर से, कि वहाँ जो माली था वो गड्ढा खोद रहा था। अब इसमें देखो आई कैन सी, अब मैं देख रहा था, देखना भी एक काम ही है ना, कोई काम कर रहा है ना देखना, तो यहाँ सी भी हो जाएगा। सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, मैंने गेट के अंदर से देखा, तो देखना हो गया काम, तो सी आ गया। और उसके बाद क्या है, गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, मालिक खोद रहा था मैदान को। अब खोदना भी एक काम है तो डिगिंग भी आ जाएगा आपका वर्ब। ऐसे ही है, ही डज वॉट ही लाइक विद हिज स्पेड, ही सॉइल्स हिज क्लोथ विद डस्ट, नोबडी टेक्स हिम टू टास्क। तो अब देखिए, ही डज वॉट ही लाइक विद हिज स्पेड, वो वही काम करता था जो उसको पसंद था अपने स्पेड से, स्पेड मतलब खुरपी से। अब वो करता था तो डज हो गया यहाँ काम करना, तो यहाँ डज भी हो जाएगा वर्ब। व्हाट ही लाइक्स विद स्पेड, जो उसको पसंद था, अब वो भी फीलिंग बता रहा है। मैंने आपको बताया ना, एक्शन, फीलिंग, काम करना, यही सब होता है एग्जिस्टेंस। तो लाइक्स मतलब उसको फीलिंग बता रहा है, कोई काम उसको पसंद है, वो फीलिंग ही तो है, तो लाइक्स भी हो जाएगा आपका वर्ब। उसके बाद है, ही सॉइल्स हिज क्लोथ विद डस्ट, उसने अपने कपड़े मिट्टी से भर लिए। अब सॉइल्स का मतलब भी भर लिए हो गया ना, ही सॉइल्स हिज क्लोथ विद डस्ट, मिट्टी से भर गए कपड़े, तो सॉइल्स भी आपका हो जाएगा वर्ब। उसके बाद नोबडी टेक हिम टू टास्क इफ़ ही गेट बेक्ड इन द सन और गेट वेट। अब कोई भी उसको टेक नहीं करता टू टास्क, कोई उसको गुस्सा नहीं करता, चाहे वो सूरज की गर्मी में जल जाए या फिर गीला हो जाए बारिश में। अब देखिए, नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई भी उसके गुस्सा नहीं करता, तो करने का मतलब टेक्स हो गया, तो टेक्स यहाँ आ जाएगा आपका वर्ब। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन, अगर वो सूरज में पक रहा है, तो यहाँ गेट्स भी आपका क्या हो जाएगा, गेट्स भी हो जाएगा वर्ब। कुछ कर रहा है और बेक्ड मतलब बन रहा है, तो दोनों ही आपके वर्ब हो जाएंगे, गेट्स भी और वर्ब बेक्ड भी। और गेट्स वेट, और या गीला हो रहा है, तो गीला भी एक तरीके से कार्य हो रहा है, तो वेट भी हो जाएगा आपका। फिर है, आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। आई विश, मैं आशा करता हूँ, ये फीलिंग बता रहा है ना विश, तो आपका विश भी हो जाएगा वर्ब। आई विश आई वर अ गार्डनर, मैं एक माली होता, तो ये भी काम ही तो है ना, होता, तो वर्ब भी आपकी हो जाएगी वर्ब। और उसके बाद डिगिंग हम पहले लिख ही चुके हैं, डिगिंग भी यहाँ वर्ब हो जाएगी। डिगिंग अवे एट द गार्डन, मिट्टी खोद रहा होता गार्डन पे, विद
nobody to stop me from digging, जहाँ कोई नहीं होता मुझे रोकने के लिए, डिगिंग के लिए खोदने के लिए, तो खोदने वाला फिर से हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे। कम हो गया और सी हो गया, फिर अपना डिगिंग हो गया, डस, लाइक्स, सॉइल्स, टेक्स, गेट्स, बेक्ड, वेट, विश एंड वर। तो ये सारे ही मैंने यहाँ पे आपको वर्ब भी समझा दी है कि वर्ब क्या होता है और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।